क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होती है, टिकट सेकंड में गायब क्यों हो जाते हैं? क्यों एक आम आदमी को टिकट मिलना इतना मुश्किल हो गया है? आईआरसीटीसी ने हाल ही में 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे है एक बड़ा टिकट स्कैम, बोट का खेल और एक ज़बरदस्त डिजिटल ऑपरेशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये आईडी क्यों बंद की गई, असली कहानी क्या है इस बड़े फैसले के पीछे, आईआरसीटीसी ने क्या क्या नए नियम लागू किए और सबसे ज़रूरी अब आपको टिकट बुकिंग कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये कहानी एक डिजिटल युद्ध जैसी है, आम जनता और बोट्स के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। इस डिजिटल युद्ध को हम जानेंगे 6 सेक्शन में। सेक्शन 1, 2.5 करोड़ आईडी कांड, क्या है ये मामला? आईआरसीटीसी ने जून 2025 में एक बड़ा एक्शन लिया, 2.5 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी डीएक्टिवेट कर दिए। अब सोचिए, ये वही आईडी थी जिनसे रोज टिकट बुक होते थे, लेकिन असल में ये ज़्यादातर आईडीज बोट्स या फिर फर्जी एजेंट के जरिए ही बनाई गई थी। ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स कुछ सेकंड में सैकड़ों टिकट बुक कर लेते थे और फिर आम लोगों को टिकट नहीं मिलते थे। आईआरसीटीसी के पास पिछले 4 महीने में 131 से ज़्यादा साइबर क्राइम शिकायतें आईं और तभी तय किया गया कि सिस्टम की सफाई ज़रूरी है। सेक्शन 2, ये बोट्स करते क्या हैं? तत्काल बुकिंग खुलते ही पहले 5 मिनट में 50% से ज़्यादा ट्रैफिक बोट का होता था। मतलब आप, मैं और कई आम आदमी जब तक कि कैप्चा भरते हैं, बोट्स 100 टिकट बुक करके निकल चुके होते हैं। कई लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट खराब है, पर असली गड़बड़ तो बोट्स कर रहे थे। सेक्शन 3, आईआरसीटीसी का मास्टर प्लान, कैसे की गई ये सफाई? आईआरसीटीसी ने अपना पूरा सिस्टम अपग्रेड किया। एंटी बोट टेक्नोलॉजी लगाई गई जो बोट एक्टिविटी को पहचान कर ब्लॉक कर देती है। एक बड़ी सीडीएन कंपनी से पार्टनरशिप की गई ताकि वेबसाइट तेज और सिक्योर बने। बिना आधार वेरिफिकेशन के यूज़र को कुछ टाइम तक बुकिंग से रोका गया है। मोबाइल और ईमेल से आईडी रिवैलिडेशन चालू की, यानी दोबारा चेक की यूज़र असली है या नहीं। पिछले 15 दिनों में ही 20 लाख आईडी रिवैलिडेशन मोड में भेजी गई है। सेक्शन 4, बदलाव के बाद क्या फ़र्क पड़ा? कुछ आंकड़े आपको चौंका देंगे। पहले रोज़ाना 69 लाख लोग लॉगिन करते थे, अब हो गए हैं 82.5 लाख, यानी कि 19.5% की बढ़त हुई है। पहले रोज़ 12.4 लाख टिकट बुक होते थे, अब हो रहे हैं 13.88 लाख टिकट बुक हो रहे हैं, यानी कि 11.85 लाख जंप हुई है। ई टिकट अब 86 से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब आम आदमी को टिकट मिलने के चांस पहले से ही कहीं बेहतर हो गए हैं। सेक्शन 5, नए नियम जो आपको जानने ज़रूरी हैं। अगर आप भी टिकट बुक करते हैं तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक लॉगिन से सिर्फ एक ही टिकट बुक किया जा सकेगा, रिटर्न को छोड़कर। 25 बार से ज़्यादा इंक्वायरी की तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। ओवरसीज़ आईपीएस को तत्काल और एआरपी टाइम में ब्लॉक कर दिया गया है। बिना आधार यूज़र रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद ही तत्काल बुक कर सकेंगे। एजेंट्स को भी कंट्रोल दिया गया है। सुबह 8 से 8:10, 10 से 10:10 और 11 से 11:10 तक उन्हें टिकट बुक करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ डिफेंस एजेंट को छोड़कर। और एजेंट एक ट्रेन में एक ही दिन में सिर्फ एक ही तत्काल टिकट बुक कर सकेगा। सेक्शन 6, ये बदलाव क्यों ज़रूरी थे? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आम जनता को टिकट नहीं मिल रहे थे, सिस्टम पर भारी लोड था, रेलवे की छवि खराब हो रही थी और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई थी। इसलिए आईआरसीटीसी ने एक डिजिटल जंग छेड़ी और अब जल्द ही परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए हैं कि आईआरसीटीसी ने ये बड़ा एक्शन क्यों लिया और आपको टिकट बुक करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल का बेल आइकन नोटिफिकेशन चालू नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली आप अपडेट्स को ना मिस कर पाएँ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।